वेलकम टू सीक्रेट वेब्स, जहां हर कहानी एक राज कहती है। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं, ये एहसास है, जज्बात है और उन लम्हों का सफ़र है जो हम सब ने महसूस किया है। हर एपिसोड एक नया दुनिया, एक नया राज कहता है। यहाँ हर आवाज़ एक कहानी बन जाता है और हर कहानी एक याद। सो प्लग इन योर ईयरफोन्स, क्लोज योर आइज एंड लिसन द ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। अभी नवरात्रि चल रहा है। मेरे सभी दोस्त का नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से नवरात्रि मनाएं। माता रानी का कृपा आप लोगों पर हमेशा बरसे। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज जानेंगे नवरात्रि का कुछ छोटा छोटा अनटोल्ड स्टोरी। माँ दुर्गा आदिशक्ति, जिसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं। मैं कोशिश करूँगा, कुछ गलती होगा तो माफ़ करना। नवरात्रि में माँ का 9 स्वरूपों का पूजा होता है। एक एक करके जानेंगे। पहला स्वरूप है शैलपुत्री। नवदुर्गा का पहला रूप है माँ शैलपुत्री। दक्ष राजा का घर में माता सती ने जन्म लिया था। उसके बाद माता का फिर दूसरा जन्म हुआ, वो गिरिराज हिमालय के घर में हुआ, इसीलिए माँ का नाम हुआ शैलपुत्री। द्वितीय रूप है नवदुर्गा का, वो है ब्रह्मचारिणी। नवदुर्गा का दूसरा रूप है माता ब्रह्मचारिणी। माता सती का ये रूप साधक का आनंद फल देने वाला होता है, वृद्धि होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक के अंदर धैर्य और संयम दोनों का वृद्धि होता है। नवदुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा का रूप में। इस रूप के पूजा करने से साधक को नेगेटिव एनर्जी से रक्षा मिलता है। माँ हमेशा साधक को नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करता है। नवदुर्गा का जो चौथा रूप होता है वो है माँ कुष्मांडा। इस रूप में माँ के हाथ में एक सिद्ध माला रहता है जो साधक को सिद्धि प्रदान करने में हेल्प करता है। नवदुर्गा का ये पांचवा रूप है स्कंद माता। इस रूप में माँ एक कमल के फूल के ऊपर बैठा रहता है। साधक को सिद्धि समृद्धि के ऊपर लेकर जाता है माँ, और सर्व शत्रु से साधक को विजय दिलाने का काम करता है माँ। स्कंद माता बहुत पावरफुल है। इस रूप का पूजा करने से साधक हर तरफ से बहुत हायर लेवल में पहुंच जाता है। नवदुर्गा का जो छठा रूप है वो है कात्यायनी। पुराणों में लिखा है माता ने ऋषि कात्यायन का घर में जन्म लिया था, तब से माता का नाम हुआ कात्यायनी। माँ इस रूप में महिषासुर को वध किया था। नवदुर्गा का सप्तम जो रूप होता है वो माता कालरात्रि। माता कालरात्रि साधक को अभय प्रदान करता है, जिसका मतलब आपके अंदर से डर को खत्म कर देता है। माता इस रूप में साधक को हर एक नेगेटिविटी से रक्षा करता है। और ये भी माना जाता है माँ कालरात्रि चीता के ऊपर रहता है। जो इंसान का शरीर जब आत्मा जब शरीर छोड़ देता है, तब जब श्मशान में जाना पड़ता है, शासन का जो पहला चीता के ऊपर माँ हमेशा रहता है। नवदुर्गा का आठवां रूप है माँ गौरी। इस रूप में माँ सफेद साड़ी में रहता है। इसका मतलब होता है माँ हमेशा साधक को नॉलेज प्रोवाइड करता है। और एक माँ बड़ा भाई मुद्रा जिसको बोलता है, साधक को भाई से ऊपर लेकर जाता है। नवदुर्गा का लास्ट जो रूप है वो होता है सिद्धिदात्री। इस रूप का पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि और सिद्धि में वृद्धि होता है। और भी देवी का पूजा होता है। 64 जोगिनी का पूजा होता है, 64 डाकिनी का पूजा होता है, गणेश जी का पूजा होता है, कार्तिक जी का पूजा होता है। यहाँ पर बंगाल में और एक पूजा होता है, वह कुमारी पूजा। ये कुमारी पूजा क्या है, हम लोग को मन में आए। इस कुमारी पूजा अष्टमी के दिन होता है। कुमारी पूजा में जो रिचुअल्स है वो 8 से 12 साल के अंदर एक लड़की को ढूंढा जाता है और उसको माता रानी की तरह सजा के पूरा माता के मंत्र से उसको पूजा किया जाता है। इसे करने से माता का कृपा मिलता है। देवी माँ का ना जाने कितना स्वरूप है, लेकिन माता दुर्गा का जो स्वरूप है वो सबसे एनर्जेटिक है। भगवान श्री राम ने
इस दुर्गा पूजा का स्टार्ट किया था। दुर्गा दुर्गति नाशिनी मतलब माँ का नाम लेने से सकल कष्टों से मुक्त मिलता है। इस टाइम पे 52 शक्तिपीठों में बहुत स्पेशल पूजा होता है। जब तक माता रहेंगे तब तक कोई तंत्र क्रिया कुछ नहीं हो सकता। इस टाइम पे तांत्रिक माता रानी की पूजा करता है, कोई तंत्र क्रिया नहीं होगा। ये माँ का बोला हुआ विधान है। जितने दिन नवरात्रि चलेगा कोई कुछ तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता, सिर्फ माँ का पूजा। इस नवरात्रि में माता का शरण कीजिए, माता को नमन कीजिए और अच्छे से रहे। जितना हो सके बुरा काम से दूर रहे, आपका ही अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। घर में बरकत बने रहेगा आपका, घर में बरकत बने रहेगा आपका। एक छोटा सा रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्टोरी नहीं, ये सच घटना है। बंगाल में एक तांत्रिक थे जिसका नाम था कृष्णानंद आगम्बकेश, जिसने पहली बार संसार में माता काली का पूजा स्टार्ट किया था। जो पहला काली पूजा जो होता है माँ का मूर्ति बना के, उसी ने स्टार्ट किया था। एक बार कृष्णानंद जी ने एक जमींदार बाड़ी में दुर्गा पूजा करने गया था। दुर्गा पूजा 4 दिन का होता है, तो उसने बहुत भक्ति से माता का पूजा विधि से संपन्न किया था। वो अपने घर की तरफ पूरा पूजा कंप्लीट करके वो अपने घर की तरफ जाने के लिए मंदिर से बाहर आया। तब जमींदार आके बोला, आपने पूजा किया? उसने बोला, हाँ मैंने किया। तो मैं कैसे मान लूँ यहाँ पर माँ है? कृष्णानंद जी ने बोला, यहाँ माँ पक्का है। जहाँ माँ का नाम होता है, कोई श्रद्धा और भक्ति से माँ को बुलाता है, माँ ही होता है। ये बात जमींदार को बुरा लग गया। कृष्णानंद जी ने उसको फिर से समझाया, देखिए ऐसे नहीं होता, जहाँ आप भक्ति करोगे वही माँ होगा। मैंने पूजा किया, माँ है इधर। जमींदार नहीं माना, बार बार कहने लगा, तुम प्रमाण दो। जमींदार ने हंसी मजाक में बहुत कुछ बोल दिया, अपमान किया उसका। वो तो थे एक बहुत बड़ा मातृ साधक कृष्णानंद जी। उसके बाद जमींदार जी ने उसको बोला, अगर माँ है तो तुम ये कील लो और माँ का शरीर में घुसा हुआ देखो, दिखाओ कि खून निकल रहा है। जमींदार को लगा मिट्टी का मूर्ति है, वहाँ से कैसे खून निकलेगा? साइंटिफिकली वो सही है, लेकिन यहाँ हो गया कुछ गलत। कृष्णानंद जी ने उसको रिक्वेस्ट किया, देखो ऐसा नहीं होता, आप किसी को बुलाकर माँ को आप यहाँ पूज कर उसका बेइज्जती करोगे, ऐसा नहीं होता, ये शास्त्र के बाहर है। जमींदार जी ने नहीं सुना। तब कृष्णानंद जी ने माँ के पैर में कील घुसा दिया और थोड़ी देर में खून निकलने लगा। तो जमींदार और कुछ नहीं बोला। इसके बाद कृष्णानंद जी ने बोला, आप खून लिया है, आपको खून देना पड़ेगा। माँ जाने क्या करेगा माँ। उसके बाद से पूरा जमींदार का पूरा संसार खत्म हो गया, कोई नहीं बचा, पूरा फैमिली खत्म। मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, अगर आप किसी भगवान को बिना भक्ति और श्रद्धा से नहीं पूजते हो तो सर्प होता है, वो सांप लग जाता है, कोई ना कोई पाप वहाँ पर होगा। इससे अच्छा आपकी अब मत पूजो। आपका अंदर विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, अब मत पूजो। किंतु कोई कर रहा है उसको आप गाली दे रहे हो, टिप्पणियाँ कर रहे हो, ऐसा सही नहीं है। ये घटना कोई झूठी कहानी नहीं है, सच है। आज भी इस दुर्गा मंदिर का पूजा होता है, ये मंदिर है। अभी जमींदार का बाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ठीक है, जमींदार का फैमिली चला गया, ठीक है, लेकिन पूजा होता है आज भी। ठीक है गाइज, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।